हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज हम जा रहे थे दिल्ली वापस और सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा था। अभी ये होगा 8:30 बजे का टाइम था, हम लोग निकले थे। तो ये देखो कोहरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब ये मान लो ना, ऐसे लग रहा था कि हम गलत टाइम पे तो नहीं निकल लिए, थोड़ा सा और लेट निकलते तो कोहरा हट जाता। लेकिन बात वही है कि पतिदेव ने बोला कि निकल लेते हैं। फिर ये है ना, दिन पर दिन ठंड जो है बढ़ती रहेगी और गांव की साइड तो खेत वगैरह होते तो और ज़्यादा लगता है। तो ये देखो, खेत वगैरह तो आसपास में कुछ नहीं दिख रहे थे, बस अपने से थोड़े से 500 मीटर की दूरी तक ही दिख रहा था। और कई जगह तो ऐसे आता था जैसे खेत आते हैं ना, तो मैं पतिदेव से बोल रही थी, मैंने कहा बाइक रोक लो यार, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। कभी मतलब ऐसे में ना हादसे भी बहुत होते हैं। तो फिर भी हम धीरे धीरे, मतलब पतिदेव ने बोला कि धीरे धीरे चला के ले चलते हैं, 2.5-3 घंटे लग जाएंगे, आराम से चलेंगे। वैसे 2 घंटे लगते हैं। तो हम बहुत आराम आराम से आए हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ी से पतिदेव ने नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हो सामने इतनी दूरी पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बड़ा ही डर लग रहा था देख के। और ऐसे में ना बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। तो ठंड में ना अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का और इस तरीके से ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे कोहरे में आप निकलोगे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। तो हम लोग भी ऐसे अपना सफ़र तय करके आ रहे थे, तो बस निकल लिए थे हम लोग। और मतलब 2 घंटे लगता है जाने में, लेकिन आज थोड़ा सा पतिदेव बोल रहे थे धीरे धीरे चला के ले चलूँगा ना बाइक, तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो बस इसमें ना आपको भी अपने बच्चों का, खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक होता है ना। जो फोग होता है इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जब भी आप सफ़र करते हैं तो ध्यान से करो। तो बस मैं अभी आपसे ना घर पहुँच के मिलती हूँ, दिल्ली पहुँच के 2 घंटे बाद। उसके बाद गाइज़ हम लोग आ गए थे घर। और जब हम वापस यहाँ घर आए ना, तो यहाँ भी उस टाइम पे बहुत कोहरा था। धीरे धीरे अभी कोहरा उतर गया है और ये टाइम है अभी 12-12:30 बजे का। तो आते ही तो फिर हमने जैसे मतलब थोड़ा बहुत काम किया, पतिदेव ने भी मेरी हेल्प करी, क्योंकि घर बंद था। 1 हफ्ता हो गया था मुझे गई, मैं 1-2 दिन के लिए थी। ऐसे ही होता है गाँव में ना, जाओ 1-2 दिन के लिए और लगता है 1 हफ्ता है मेरा, ऐसे ही होता है वहाँ चली जाती हूँ जब। तो बस अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है ना, भयंकर वाली, तो हम उससे पहले ही आ गए हैं, क्योंकि अभी दिन पर दिन ना ऐसे ही फोग होता रहेगा और फिर वहाँ से आने जाने में ना सड़क पे थोड़ी दिक्कत बनती है। तो यहाँ मैंने आके मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल गए थे मेरे, वो मैं सुखा के आई हूँ। और यहाँ पतिदेव बैठ गए थे नहा के अपना ऑफिस का काम लेके, क्योंकि अभी टाइम ये हो गया था तो ये ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। तो इन्होंने कहा मैं घर से ही कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि इतनी दूर से तो अभी सफ़र तय करके वहाँ से आए और अभी ये सीधे ऑफिस निकलेंगे। तो इन्होंने फिर घर से ही काम करने के लिए बैठ गए थे ये। और यहाँ मैं जो है व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। और सुबह के बाद मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया था, आके थोड़े बहुत काम किए, थोड़े बहुत जो है अपने कपड़े वगैरह थे वो रखे निकाल के। कपड़ों का ही काम निपटाया ज़्यादा, तो क्योंकि कितने सारे कपड़े मैं वहाँ से भी लेकर आई थी ना, तो वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे। और कुछ मैं छत पे सुखा के आई हूँ, कुछ नीचे डाले हैं, क्योंकि धूप तो आपको पता ही है ऐसी आ नहीं रही है अभी, तो कपड़े सूखने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद बीच बीच में मैं अपने घर के काम भी कर रही थी और साथ ही साथ जो है मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो पतिदेव ने बोला एक काम करो, सिंपल सी ना खिचड़ी बना लो, ठंड में अच्छी लगती है ना। तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बनाती हूँ और साथ में बथुए का रायता बनाऊंगी। तो यहाँ मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने आलू कट कर लिए, थोड़ी सी मटर छील ली थी, और यहाँ मैंने 2-3 छोटे छोटे टमाटर ले लिए थे, उनको मैं चॉप कर लूँगी। और साथ ही साथ हरी मिर्च मैं बारीक चॉप कर लूँगी। प्याज लहसुन हम लोग खाते नहीं हैं, तो मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ घर में। तो अभी मैं कर लेती हूँ चॉपिंग। यहाँ साथ ही साथ मैंने चावल सोख करके रख दिए थे, थोड़ी देर पहले रख दो ना तो खिचड़ी बड़ी अच्छी बनती है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी खिचड़ी। और खिचड़ी बनाने के बाद ना मैं बीच बीच में अपने काम भी कर रही हूँ। तो मैंने खिचड़ी जो है छोंक दी थी, कुकर में रख दी थी बनने के लिए। और यहाँ मैं आ गई अपना जो है हॉल क्लीन करने के लिए। तो बेडरूम में क्लीन करके आ गई हूँ, उसके बाद ही पतिदेव अपना काम करने के लिए बैठे थे। तो अब मैं करूँगी हॉल क्लीन। और यहाँ सोफ़े पे ना हम लोग बैठे हुए थे जब गांव से आए, पूरे कपड़े वगैरह बिखरे पड़े थे यहाँ पे। तो पहले तो मैंने वो कपड़े वगैरह हटाए, उसके बाद ये जो कवर है ना
इसको मैं ऐसे ही अभी ठीक कर दूंगी। अभी मैं पूरा हटा के नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये सही दिख रहा था। बस ये कुशन वगैरह लगाए मैंने और उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया झाड़ू। तो अंदर वाले कमरे में लगा दी थी, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी और फिर रह जाएगा बाहर वाला कमरा और किचन। तो एक एक कमरा ना मैं ऐसे ही सेट करके चलती हूँ। जब मुझे ज़्यादा गंदगी दिखती है ना, जैसे अभी मैं एक हफ्ते से यहाँ नहीं थी, तो पहले मैंने पूरा बेडरूम की क्लीनिंग वगैरह करी, पूरा वहाँ पे झाड़ू लगाया। अब मैं पहले यहाँ डस्टिंग करूँगी और यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। फिर मैं बाहर वाले कमरे में जाऊँगी ना, तब पहले वहाँ डस्टिंग करूँगी, सारा जो भी वहाँ पड़ा हुआ होगा सामान वो सब हटाऊँगी। उसके बाद मैं इसी तरीके से एक एक रूम की क्लीनिंग करते हुए चलती हूँ। तो मतलब काम भी ना निपटता हुआ दिखता है ऐसे। तो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई रसोई में और अब खिचड़ी यहाँ मेरी बन चुकी थी। अब बनाते हैं बथुए का रायता। तो मैंने बथुए का ना पीस के रख लिया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और बथुआ पीस लिया था, उसको मैं आटे में भी मिक्स कर लेती हूँ। सर्दियों में बहुत हेल्दी होता है। और अगर आपके बच्चे वैसे नहीं खाते ना सब्ज़ी बथुए की, तो आप इस तरीके से पीस के आटे में मिक्स करके रायते में मिक्स करके खिला सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने दही ली, दही में थोड़ा सा 2-3 चम्मच बथुआ डाला पिसा हुआ, नमक भी उसी में ऐड कर दिया था। साथ ही साथ मैंने इसमें पानी और थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दी। तो जब तक मैं सर्व करूँगी ना खिचड़ी, तो यहाँ मेरी जो बूंदी है इसमें वो फूल जाएगी अच्छे से। और यहाँ मैं इसमें जो है दिए से तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जीरा, थोड़ा सा मैंने लिया था लाल मिर्च, तो उसका मैंने तड़का, और थोड़ी सी हींग। तो ये तड़का मैंने बंद करके रख दिया क्योंकि उसका जब धुआं जाता है ना मिट्टी का, तो बहुत ही अच्छा लगता है रायता। तो इसे ना पहले कोयले से भी करते थे, लेकिन अभी कोयला वगैरह कहाँ से लाए, तो मैं ना दिए से मैं कर लेती हूँ, तो बड़ा टेस्टी आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है रायते में। तो उसके बाद यहाँ खिचड़ी भी बनके तैयार थी, तो यहाँ मैं खिचड़ी सर्व कर लेती हूँ। पतिदेव को भी भूख लगी थी और मुझे भी लगी थी। तो गांव से आए थे, हमने सुबह कुछ नहीं खाया था, ऐसी चाय पी के चल दिए थे। और फिर ये होता है ना कि अब बनाओ, फिर पूरी सफाई करनी पड़ती है। तो पतिदेव ने बोला कि चलो दिल्ली से तो हम आ जाते हैं, मतलब पूरा वो करके ना, अब यहाँ से फिर वो करोगी, तो ऐसा करते हैं 2 घंटे लगेंगे, चाय वगैरह पी के चलते हैं और फिर जाके बना लेंगे। तो यहाँ मैंने फिर आके सिंपल से ये बनाए हैं खिचड़ी, साथ में हो गई चटनी हरे धनिया पुदीने की, साथ में बथुए का रायता और साथ ही साथ गुड़। और यहाँ मैं पतिदेव को देने आई थी खाना, तो बोलने लगे कि बेड पे नहीं खाऊंगा, वहाँ बैठेंगे खाने के लिए। तो हमें ना पहले बहुत ज़्यादा गंदी आदत थी कि हम मतलब बेड पे खा लेते थे, तो अब हमने वो आदत छोड़ दी है। तो जब भी मैं खाना देती हूँ ना, तो तुरंत उठ के बाहर आ जाते हैं और मैं भी फिर बैठ के हम लोग साथ में ना यहीं खाते हैं टेबल पे। तो ये आदत बहुत अच्छी है, मतलब इस आदत को ना सबको अपनाना चाहिए, ये हेल्दी लाइफ स्टाइल में मानी जाती है। तो बेड पे बिल्कुल भी खाना खाना नहीं चाहिए। तो पहले हम लोगों को बहुत ही गंदी आदत थी, जो अब हमने छोड़ दी है। तो ये है 15 दिसंबर का। उसके बीच में ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और ये मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग। और आज मेरा बर्थडे है गाइस, तो बर्थडे गर्ल जो है अभी सफाई कर रही है, तो जो भी होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी पहले घर का काम निपटाते हैं। तो उसके बाद कुछ शूट नहीं होता क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं थक गई थी और फिर 1-2 दिन मैंने ऐसे ही घर की साफ़ सफाई में लगाया। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ वही वाला व्लॉग। और आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने कहा पहले साफ़ सफाई कर लेता है घर की, उसके बाद देखता है क्या होता है। तो बस यहाँ सुबह सुबह शिखा मुझे सरप्राइज़ देने आ गई थी भाई। ये सुबह सुबह आ गई, तब तक तो मैं लेटी हुई थी, और इसने इतने सारे फ्लावर्स वगैरह लेके आई और मेरे ऊपर पूरे बिखेर दिए। केक लेके आई है, तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा रख दे, अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है बहन, मैं ऐसे नहीं कट करूँगी, मैं तैयार होंगी पहले, उसके बाद केक वगैरह कट करेंगे। लेकिन सुबह सुबह का सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। तो फिर मैंने इसको भी, मैंने कहा चल थोड़ा सा काम निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये कहने लगी चल मैं थोड़ी तैयारी करती हूँ सेलिब्रेशन की, तू अपना ये जो भी साफ़ सफाई में लगी है वो कर ले। पतिदेव चले गए थे ऑफिस 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे, बोल के गए हैं। और अभी मैं लगी थी सफाई में। तो यहाँ मैंने आज ना ये डस्टबिन वगैरह और जो ये किचन की सिंक के नीचे का एरिया होता है ना, जहाँ मैं डस्टबिन रखती हूँ, वहाँ बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने कहा इसे क्लीन कर देती हूँ। एक एक करके सफाई करो ना घर के कॉर्नर्स की, तो बहुत ईजिली हो जाता है। या सारा काम आप एक ही दिन करो तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत टाइम भी लगता है। तो मैं एक एक कॉर्नर ले लेती हूँ, तो इस तरीके से सफाई करती हूँ। तो ये किचन की डस्टबिन की पूरी सफाई मैंने कर दी थी, बाकी घर की मैं पहले ही कर चुकी थी। और थोड़े बहुत बर्तन थे वो शिखा ने करा दिए। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, थोड़े से कपड़े थे जो मैंने लगाए थे मशीन में, और आज
थोड़ी धूप अच्छी निकली है, तो मैंने कहा कपड़ों पे धूप लग जाएगी तो अच्छा भी रहेगा, तो मैंने यहाँ छत पे लाके डाल दिए तो थोड़ी धूप लगेगी। और फिर शिखा से मैंने कहा कि मेरी थोड़ी मालिश वगैरह कर दे, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करने थे। तो उसने कहा चल ठीक। उसके बाद धूप अच्छी हो रही थी और हमारे पास टाइम भी था, तो हम आ गए थे छत पे। तो मैंने कहा चल कपड़े सुखाने के बाद ना तू मालिश कर दियो, उसके बाद मुझे हेयर वॉश करना है फटाफट, तो थोड़ी धूप भी सेक लेंगे इसी बहाने से ना। तो धूप बड़ी अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है। और सुबह आज भी ना 8 साढ़े 8 बजे तक इतना भयंकर कोहरा था। अभी थोड़ी धूप निकली है तो कोहरा थोड़ा ख़त्म हो गया और आज थोड़ी धूप दिख रही है, वरना कल तक तो बिल्कुल धूप नहीं दिख रही थी। तो मैं बैठ गई हूँ, फिर मैंने अपनी मालिश कराई, उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और ये देखो, इसने जब तक मैं नहा के आई ना इतनी सुंदर सी तैयारी करी है मेरे बर्थडे के लिए। और ये केक तो ये सुबह ही ले आई थी और फ्लावर्स वगैरह लाई थी ना, जो गुलाब के पेटल्स, तो उसने इससे इतना सुंदर सजाया। और ये एक बैनर लगाया हैप्पी बर्थडे का। तो सिंपल सी डेकोरेशन करी, लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने इतने एफर्ट्स लगाए हैं तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये चीज़ें भी। तो यहाँ देखो, इसने ये पेटल्स से लिखा है हैप्पी बर्थडे, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और ये पार्टी पोपर्स वगैरह यहाँ रख दिए, कैंडल्स रख दी। कह रही जब तू तैयार हो जाएगी, केक कट करेंगे ना, तब मैं ये जलाऊंगी कैंडल वगैरह। तो मैंने फिर आके वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर करती हूँ कि ये इसने कितने एफर्ट्स लगाए हैं मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। तो फिर मैं नहा के आई और जैसे नहा के निकली ना, इतना सुंदर सा सरप्राइज़ मिलता है तो सबको ही अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, जिसके बड़े ख्वाब होते हैं उसको तो नहीं लग पाएगा शायद, वो सोचेंगे कि क्या ही है ये। लेकिन मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने करती हैं शुरू से ही। तो बस यहाँ पर जो है मेरी दोस्त ने, मेरी सखी ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया छोटा सा, और इतना सुंदर ये सजाया इसने, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद मुझे एक और इतना प्यारा सा सरप्राइज़ मिला, तो मेरा आज तो दिन ही बन गया। तो ये मेरा दूसरा सरप्राइज़ था आफ्टरनून का। तो ये लोग आ गए थे, आपने पहचान लिया होगा हमारे ब्यूटीफुल कपल्स को, जो आपने कुछ दिन पहले मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। तो ये लोग भी आ गए थे सरप्राइज़ देने के लिए, और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सच में इतनी खुशी मुझे मिली है ना आज, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब आज तो मेरा दिन इन्होंने ऐसे बना दिया, बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ दिया। तो ये लोग भी केक लेके आ गए थे, तो फिर तैयारी हो गई थी। ये लोग बहुत देर से बोले थे कि भाभी चलो केक कट कर लो। मैंने कहा चलो करते हैं। अभी मेरे पतिदेव जो है थोड़ा ऑफिस के काम में लग गए थे, तो हमने चेतन को भेजा। मैंने कहा चेतन इनको लेके आओ, वरना ये ऐसे उठ के तो आएंगे नहीं। तो बस यहाँ शिखा ने तैयारी करी रखी थी, तो मैंने कहा चलो यार केक कट कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं पहने हुए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो पहन लेती हूँ, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने लोअर टी शर्ट ऐसे डाला हुआ था, तो ये सारे लोग बोलने लगे कि कुछ तो पहनो। मैंने कहा नहीं यार, अभी हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं शाम को, तो मैं तभी पहन लूँगी। तो ये लोग कहने लगे, फिर मुझे जो दिखा मैं पहन के आ गई। तो बस यहाँ शिखा जो है केक कटिंग कराने की तैयारी में लगी हुई थी। तो यहाँ इसने कैंडल्स वगैरह लगाई केक पे, और मैं भी अपने पतिदेव को बुलाने गई। आ ही नहीं रहे हैं भाई, इतने भाव खा रहे थे ना। मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है, जल्दी से आओ। और मैं ऐसे मजाक करे जा रही थी। मैंने कहा बच्चे बोलते हैं ना ऐसे कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं बोले जा रही थी। मज़ा आ रहा था बहुत ही, आज खुश थी मैं, क्योंकि इतना अच्छा सुबह सुबह मुझे सरप्राइज़ मिल गए थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है यहाँ तैयारी चली रही थी। ये जो कैंडल्स वगैरह थी, ये शिखा कह रही इनको भी मैं रख देती हूँ, जला लेते हैं। और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ ही केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ हंसी मजाक चल रहा था और साथ ही साथ तैयारी चल रही थी।
हैप्पी बर्थडे तो बोलो। हैप्पी बर्थडे तो ये था मेरा पहला केक जो मैंने अभी कट कर लिया। और अभी जो शिखा वाला है ना वो अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो शिखा कह रही थी उस केक को तब कट करियो जब दूसरी ड्रेस चेंज करेगी, तो उसने वो रखने ही नहीं दिया। वो कह रही बाद में उसको करना। तो ये फिर ये लेके आ गए थे ये लोग, सरप्राइज़ दिया इन्होंने। तो हमने कहा चलो पहले ये वाला ही कट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं इन सबको केक खिला रही थी और इन सब ने मुझे केक खिलाया। तो इस तरीके से मेरा जो है मॉर्निंग का सेलिब्रेशन हुआ, बर्थडे सेलिब्रेशन। और इतना अच्छा सरप्राइज़ लगा ना, सच में भाई एफ़र्ट्स लगते हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। जो कोई किसी के लिए लगाता है ना वो भी मुझे बहुत लगता है। और इन लोगों ने मेरे लिए लगाए तो मुझे ये छोटे से सरप्राइज़ भी ना इतना मतलब अच्छा लग रहा था। और मैं बता नहीं सकती शब्दों में, बहुत ही मुझे खुशी हो रही थी अंदर से, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को क्या है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी सोचता है। बताओ इतने से पे इतना बोल रही है, केक ही तो ले आए, यही तो कर लिया, वही तो कर लिया। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें ही है ना जो कोई हमारे लिए करता है, हम किसी और के लिए करते हैं ना, तो यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने और मेरे पतिदेव ने फ़ोटोशूट कराया। तो ये कराने के बाद फिर हंसी मजाक तो आप लोगों को पता ही है चलती रहती है। उसके बाद हम सब ने भी फ़ोटो शूट कराया। और मैं ना ट्राईपोड लगा देती हूँ एक ही बार में, मैंने कहा बनती रहेगी वीडियो, फिर एडिटिंग तो मैं करती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि उसी में से हो जाएगा, फ़ोटो वगैरह भी आ जाता है। लेकिन यह चेतन ने वहाँ अपना फ़ोन भी लगा दिया था, मेरा भी लगा हुआ था ट्राईपोड पे। और उसके बाद फिर मैं लगा के आ रही थी इंस्टा वाली वीडियो। तो ये जो है सरप्राइज़ इतना अच्छा था और केक कटिंग वगैरह सब हो गई थी। फिर वो लोग भी चले गए थे और उसके बाद शिखा बोलने लगी कि अब दूसरा केक कट कर ले, फिर मैं भी जाऊंगी, उसके बाद तुम लोग एंजॉय करना। फिर मैंने कहा चल ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है मैं फिर रेडी हो गई थी दूसरे कपड़े पहन के, और मैंने यहाँ अपना दूसरा केक कट किया। और मैं सच बता दूँ, ये जो सुबह सुबह ले आई थी ना, ये उसी टाइम बोल रही थी कि अभी कट कर ले, लेकिन उस टाइम मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा यार इतना अच्छा दिन है आज, अभी मैं सो के भी नहीं उठी, अब बेड पे ही कट कर लूँ केक। तो बस उस चीज़ को हमने थोड़ा सा डिले किया और फिर ये दूसरा केक कट किया इतने अच्छे तरीके से। और अभी इतना मज़ा आ रहा था ना, पूछो मत। ये मेरा दूसरा केक था कट करने के लिए। और उसके बाद मतलब आपको खुशी साफ मेरे चेहरे पे दिख ही रही होगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी खुशियाँ भी ना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मेरी सखी और मेरे पतिदेव मेरे साथ थे, हमने जो है केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया। और ये था मेरा दूसरा सरप्राइज़ जो कि मुझे शिखा ने दिया। वैसे ये पहला था, लेकिन वो लोग आ गए थे, फिर हमने उनका पहले कट कर लिया। तो 2 सरप्राइज़ अभी तक मुझे मिल चुके थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने शिखा को बोला एक आध वीडियो बना ले इंस्टा की भी। और उसके बाद ये जाने वाली थी और हमारा शाम का प्लान था, जो कि मेरे पतिदेव मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, मतलब व्लॉग में ही दिखाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग मेरे बर्थडे का भी, और साथ ही साथ जो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ मेरा लाइफ स्टाइल। तो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, मैं कैसी लग रही हूँ, और आप लोगों को व्लॉग देख के कैसा लगा कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।